जदयू को फिर से तगड़ा झटका लगा है। एक और प्रमुख नेता ने इस्तीफा दे दिया है। और कितने झटके लगेंगे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को। विधानसभा चुनाव से पहले वो पार्टी जिस वर्तमान में जो नेता वर्तमान में जिस पार्टी में है उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी आगे की भविष्य, आगे का उनका फ्यूचर उस पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जदयू से जहां लगातार इस्तीफे हो रहे थे, तो एक और इस्तीफा जदयू से हुआ है। जी हां, बताती हूं आपको पूरी खबर। मोतिहारी के प्रमुख नेता हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए तस्वीरें कृष्ण अल्लावरू के साथ नजर आ रही हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरा श्याम बिहारी प्रसाद ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। उनके इस फैसले को जदयू के लिए आगामी चुनाव से पहले एक राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। शशि रंजन स्टेट लेवल के नेता, उसके बाद राजेश कुमार जो कि बेगूसराय से थे और अब मोतिहारी से। श्याम, देखिए इस्तीफा जो है उनका आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। श्याम बिहारी प्रसाद ने अपना इस्तीफा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजते हुए पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनका यह कदम तब सामने आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण दौरे की तैयारी में हैं। चंपारण की राजनीतिक जमीन पर जदयू के पहले से ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया कद्दावर नेता ने, तो पार्टी छोड़ना संगठन के लिए एक गंभीर झटका है। अब दूसरी बात की, वैसे समाज से आते थे तो वो समाज भी नीतीश कुमार, तेजस्वी अक्सर बोलते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। ऐसे में अब पार्टी के नेता भी यही इल्जाम लगा रहे हैं। श्याम बिहारी प्रसाद को बिहार की राजनीति में वैश्य समाज के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। उनका पार्टी छोड़ना जदयू की उस सामाजिक समीकरण पर सीधा असर डाल सकता है जिस पर वह वर्षों से काम कर रही थी। इससे पहले मीना द्विवेदी जो गोविंदगंज से 3 बार विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने भी जदयू से नाता तोड़ लिया और प्रशांत किशोर के साथ चली गई। इन दोनों नेताओं का पार्टी छोड़ना ये बताता है कि जदयू में अंदरूनी असंतोष चरम पर है, जिसका असर आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति पर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि श्याम बिहारी प्रसाद जैसे अनुभवी और जमीनी नेता का कांग्रेस में जाना पार्टी के लिए सिर्फ जनाधार का नुकसान ही नहीं बल्कि चुनावी रणनीति में भी गड़बड़ी ला सकता है। हालांकि जदयू की ओर से अब तक इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज माना जा रहा है। वैश्य समाज के नेता थे, पार्टी में अच्छी जो है पोजीशन रखते थे, लेकिन इस्तीफा देखिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो है वो तुरंत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कृष्ण अल्लावरू के साथ इनकी तस्वीर है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जदयू प्रदेश कार्यालय सेवा में सादर सूचित करना है कि जदयू के प्राथमिक सदस्यता एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने अपना कारण नहीं लिखा है, लेकिन अक्सर जो भी नेता इस्तीफा दिए उन्होंने यही बताया है कि पार्टी से उनको सम्मान, रिस्पेक्ट, तवज्जो, प्रायोरिटी कुछ भी कहिए तो वो नहीं मिल रहा था। इसी कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, मुझे तो याद है ना, शशि रंजन स्टेट लेवल के नेता, उसके बाद शशि रंजन के बाद मोतिहारी से तो अभी इन्होंने दिया, बेगूसराय से राजेश कुमार और बेगूसराय से बोगो सिंह, इसके पहले मुजाहिद आलम, तो लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। जदयू में आप कह सकते हैं तो टूट की स्थिति है। और अक्सर राबड़ी देवी भी, जब राबड़ी देवी हो गए, तेजस्वी यादव अक्सर ये बयान देते हैं कि जदयू को 2 ही लोग चला रहे हैं, 3 कह सकते हैं, अशोक चौधरी, संजय झा और ललन सिंह। तो ऐसे में जब ये इस्तीफे आ रहे हैं तो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एनडीए में अब कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है।
ऐसे में नीतीश कुमार अभी अपने चंपारण दौरे पे हैं। नीतीश कुमार वहां पर सौगात दे रहे हैं, वहां पर ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी पार्टी में ये क्या कुछ हो रहा है। अब नीतीश कुमार जहां पर गए, आज दौरा किए, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, अब आप जरा उनकी बातों को सुनिए। में जब सरकार नहीं बनी थी तब भी अभी नहीं आए थे, लेकिन उस पर सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास की काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि पहले क्या हाल था, इसके पहले जिनको की सरकार थी तो उसको याद करिए कि वो लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, संभा के बाद कोई बाहर निकलता था? याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत। इसलिए हम कह देते कि पहले जो था वो सब का क्या हाल था और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का भी, वोट जो ले जो करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था। यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं। देखिए, हम तो शुरू से ही आपके जिले में बराबर हम लोग सब देखते रहे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग जो बिहार का काम करना शुरू किए तो आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यही आए। सबसे ज्यादा आपके इसका जो है, हम शुरू से, और जब भी कोई काम करते हैं हम कहीं का भी, अगर जो काम भी किए 1 साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यही ना है। आप लोगों के साथ मेरा एक सहयोग है, बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है। और में जब सरकार नहीं बनी थी तब भी अभी नहीं आए थे, लेकिन उस पर सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास की काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि पहले क्या हाल था, इसके पहले जिनको की सरकार थी तो उसको याद करिए कि वो लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, संभा के बाद कोई बाहर निकलता था? याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत। इसलिए हम कह देते कि पहले जो था वो सब का क्या हाल था और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का भी, वोट जो ले जो करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था। यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं।